इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी पहुंचा दें। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं का दर्द बढ़ता कॉल सेंटर। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन के कॉल सेंटर की वर्किंग राम भरोसे है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल बिजली उपभोक्ता के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टोल फ्री नंबर 1800-1806-507 टेलीफोन नंबर जो जारी किया वो है 0141-2203-000। इस पर शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन शिकायत सुनने और फौरन सुधारने के लिए डिस्कॉम दे रहा है सेवा प्रदाता कंपनी को करीब 250 करोड़। बावजूद इसके अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कतार में बिजली उपभोक्ता। रात के वक्त तो कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराना ही बेहद मुश्किल। हालात ये है कि उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके शिकायत दर्ज होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और जयपुर डिस्कॉम सीएमडी भानु प्रकाश येटुरू समझेंगे बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा? क्या सेवा प्रदाता कंपनी की मनमानी कार्यशैली पर होगी कोई सख्ती भी, या फिर सवाल ये खड़ा होगा कि या फिर यूं ही मॉनिटरिंग के अभाव में सरकार की छवि खराब करते रहेंगे प्राइवेट प्लेयर? ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम सही ढंग से ना होना यह भी बहुत बड़ी लापरवाही होती है। फंड देकर, पैसे लगाकर, नवाचार करने के बाद भी जब उसका इस्तेमाल ना होना, यह भी बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और इस पूरे मामले में इससे जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं और ये जो टेलीफोन नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये वही लापरवाही दिखाती है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि छवि तो इससे खराब होती है। ऐसा नहीं है कि नवाचार नहीं हो रहे हैं, मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही रहेगी तो फिर बिजली उपभोक्ता कहां जाएगा? आधे घंटे तक होल्ड पे रहना, फिर भी शिकायत दर्ज नहीं होना, जरा विस्तार से बताइए। पूनम जी, देखिए, बिल्कुल ये जो दर्द है, ये बिजली उपभोक्ता का वो दर्द है जो रात के वक्त जब बिजली चली जाती है। देखिए, इस वक्त भीषण गर्मी है और कल जिस तरह से बिजली कटौती को लेकर के, फ्यूल सरचार्ज को लेकर विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद भी जिम्मेदार लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं बरत रहे। उसी का परिणाम है ये कि आप देखिए कि रात के वक्त बिजली उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए भी, अपनी जो कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको, क्योंकि ये जो प्रमाण है हमारी तस्वीर पे जो स्क्रीन पे चल रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं कि अगर किसी की रात को बिजली चली गई तो उसको बिजली की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी तकरीबन आधे घंटे तक से पौन घंटे तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। ना वहां से ये रेस्पॉन्स मिलता है कि क्या वास्तव में आधे घंटे वेटिंग करने के बाद में उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये जो एक समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। और आप देख सकते हैं कि जयपुर डिस्कॉम, जिसके अंतर्गत लाखों बिजली उपभोक्ता आते हैं, न सिर्फ जयपुर के बाहर के लोग भी आते हैं, और जिनकी उम्मीद इस बात की होती है कि कॉल सेंटर में अगर शिकायत दर्ज हो जाती है तो एक कम से कम ऑफिशियली शिकायत का निस्तारण हो सकता है। लेकिन जब शिकायत ही दर्ज नहीं हो पाएगी, जब शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता इतना परेशान हो जाएगा, तो आखिर फिर किस जगह से गुहार लगाया जाए? क्योंकि पूनम जी, इसमें खास बात ये भी है कि अगर फील्ड अभियंताओं को अगर सीधा फोन कर दिया जाता है तो उनकी तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि पहले आप कॉल सेंटर में शिकायत करिए, वहां का नंबर बताइए, तब जाके हम आपके एंटरटेन करेंगे। तो बड़ी आश्चर्यजनक की स्थिति है। उपभोक्ता बड़े परेशान है इस बात को लेकर के। कह सकते हैं जो भीषण गर्मी में है इस वक्त, जबरदस्त गर्मी का जो हालात है, इसके अंदर एक बार फिर से फॉल्ट और कह सकते हैं बिजली आपूर्ति की दिक्कतें शुरू हो गई है। मानसून की बेरुखी जो है उसके चलते उपभोक्ता वैसे ही परेशान है, और उस बीच में जो बिजली की शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे, वो उनके लिए कोर्ट में खाद जैसी स्थिति साबित हो रही है। या तो शिकायतें बहुत ज्यादा आती हैं या फिर इतने कॉल्स आते हैं इसलिए फोन नहीं लगता, वो बात अलग होती है। लेकिन फोन ही ना मिले और फिर शिकायत ही दर्ज ना हो, ये एक अलग मसला है और बेहद गंभीरता से इसे सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विशाल से इस जानकारी के लिए।